हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट केस स्टडी ऑफ बिग डेटा सॉल्यूशंस। तो आपने ये सब तो देख लिया कि बिग डेटा कितना यूज़फुल है, बिग डेटा के लिए कौन कौन से टूल्स लगते हैं। लेकिन आपको अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगी मैं, तो आपको सच में लगेगा कि हाँ भाई, बिग डेटा ने एक्चुअली काफ़ी सारे इंसाइट्स प्रोवाइड किए एंड व्हाई देयर इज अ रीज़न कि बड़ी बड़ी कंपनीज बिग डेटा को ऑप्ट कर रही है। तो आई विल गिव यू सम रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ बिजनेसेस wherein they have implemented big data in order to increase their businesses. तो सबसे पहले बात करते हैं वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट आप सभी जानते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू, जिसके मोर देन 2 मिलियन एम्प्लॉयज़ हैं एंड 20,000 स्टोर्स हैं इन 28 कंट्रीज। अब वॉलमार्ट ने ना बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ बहुत पहले से चालू कर दिया था। तब शायद हम बिग डेटा को इतना अच्छे से जानते भी नहीं थे, तब से उन लोग बिग डेटा का यूज़ कर रहे हैं। वॉलमार्ट डेटा माइनिंग का यूज़ करते हैं टू डिस्कवर पैटर्न्स। उन लोग देखते हैं कि कौन से कस्टमर्स किस टाइप के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और ये प्रोडक्ट के साथ वो कौन सा और प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो इस हिसाब से वॉलमार्ट अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट के रिकमेंडेशंस देता है। वॉलमार्ट ने इसी इफेक्टिव डेटा माइनिंग टेक्निक का यूज़ करके अपने कस्टमर्स का कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। वॉलमार्ट बिग डेटा एनालिसिस का यूज़ करके बेस्ट इन क्लास ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज बना के उनको एकदम सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस देता है। तो वॉलमार्ट ने बिग डेटा को होल्ड इसलिए करके रखा है अभी तक बिकॉज बिग डेटा ऑप्टिमाइजेज द शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स व्हेन दे आर इन वॉलमार्ट स्टोर। अब कोई भी बिग डेटा सोल्यूशन अगर वॉलमार्ट में डेवलप हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा इंटेंट ये होता है कि उन्हें ग्लोबल वेबसाइट्स को रीडिज़ाइन करना है और इनोवेटिव एप्लीकेशंस बनाने हैं, जिससे वो कस्टमर्स के शॉपिंग एक्सपीरियंस को कस्टमाइज कर सकें और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी भी ला सकें। Now, Hadoop and NoSQL technologies are used to provide internal customers with access to real-time data collected from different sources and centralized for effective use. अब बात करते हैं नेक्स्ट बिजनेस की, जिसका नाम शायद आप सबने सुना होगा, Uber. Now, Uber is the first choice for people around the world when they think of moving people and making delivery. वो यूजर्स का पर्सनल डेटा यूज करता है ताकि वो क्लोजली मॉनिटर कर सके कौन से फीचर्स सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं सर्विस के, यूसेज पैटर्न्स को एनालाइज करना और फिर फोकस करना कि कौन सी सर्विस कहाँ पे ज़्यादा चल रही है। मे बी कहीं पे डिलीवरी ज़्यादा चल रही होगी, कहीं पे कैब सर्विस ज़्यादा चल रही होगी। सो अकॉर्डिंगली यूसेज पैटर्न्स को स्टडी करना और फिर डिसाइड करना कि ओके यहाँ पे कैब का रिक्वायरमेंट, ऊबर कैब सर्विसेज का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे वी हैव टू मेक श्योर कि हम ज़्यादा ऊबर कैब्स अवेल करवाएं। एक जगह पे जहाँ पे डिलीवरीज के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ऊबर की, तो वहाँ पे मेक श्योर करना कि डिलीवरीज टाइम पे हो, डिलीवरीज कैब या डिलीवरीज व्हीकल अवेलेबल करवाए जाए। ऊबर का फोकस होता है सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द सर्विसेज पे, और इस वजह से जो सर्विस प्रोवाइड होती है उसका प्राइस चेंज होता रहता है। तो इसीलिए ऊबर सबसे ज़्यादा अगर डेटा का किसी चीज़ के लिए यूज़ करता है तो वो प्राइस सर्च करने के लिए यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आप किसी अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहे हैं एंड उस टाइम पे और आप क्राउडेड प्लेस में खड़े हैं और आप ऊबर बुक करेंगे, तो यू शुड बी रेडी टू पे ट्वाइस द अमाउंट because it's a crowded place, right? There's a lot of demand for the cab over there. Another example, if there's New Year's Eve, so definitely price for driving for 1 mile can go from 200 to 1000 because टाइम पे डिमांड है उस चीज का, राइट? तो इन द शॉर्ट टर्म सर्च प्राइसिंग अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिमांड। तो इन द शॉर्ट टर्म व्हेन दे इंक्रीज द प्राइस इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिमांड। लॉन्ग टर्म में इसका यूज होता है टू रिटेन। Now, in the short term, this surge pricing affects the rate of demand. लेकिन long term में this could be the key for retaining as well as for losing the customers. Depends. हो सकता है कभी कभी during emergencies and if they are like for example if there's a crowded place and if there's a festival and during that time if the prices are very high, there can be some customers who might be ready to pay and go, but there may be some customers who get disappointed by that and they decide not to use Uber anymore because they are charging very high.
So there can be 50% chances, and they have to analyze the situation based upon the data, the usage patterns, and accordingly उन लोग अपने प्राइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं by deciding how users are reacting on this. लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल 70% आर रेडी टू पे एंड 30% आर ओनली deciding not to use, so again they are in the profit, so they will not stop this procedure of surging the price. They'll keep on doing this because they see that people are paying, they are ready to pay twice the amount just to reach to places. Machine learning algorithms का use किया जाता है to determine where the demand is strong. Then there's another very famous business which uses big data. Netflix का नाम तो आप सबने सुना होगा. It is the most loved American entertainment company, specializing in online on-demand streaming video for its customers. Netflix बहुत easily आइडेंटिफाई कर पाता है कि उसके कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है. जैसे आपने देखा होगा ना कि आप अगर एक टाइप के फॉर एग्जांपल आप रोम कॉप टाइप की पिक्चर्स या फिर सीरीज देख रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट रिकमेंडेशन उसी टाइप के सीरीज या मूवीज का आएगा. एंड आप लाइक बहुत ज़्यादा देख रहे हैं रेगुलरली, इफ़ यू आर वॉचिंग इट, तो नेटफ्लिक्स को समझ में आएगा ओके दिस पर्टिकुलर यूजर लाइक्स दीज काइंड ऑफ मूवीज और दीज काइंड ऑफ सीरीज. अगर आप एक्शन थ्रिलर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, देखिए आपको रिकमेंडेशन भी उसी के आने लगेंगे. सो दैट्स हाउ नेटफ्लिक्स यूज द यूसेज पैटर्न्स देखता है वो, और उसके अकॉर्डिंग रिकमेंड करता है जो भी नेक्स्ट सीरीज वीडियोज और एनीथिंग लाइक दैट. एंड बिग डेटा का सबसे बड़ा हाथ है ये चीज़ों में, बिकॉज बिग डेटा इज द फ्यूल फॉर रिकमेंडेशन इंजन जिसका यूज नेटफ्लिक्स करता है. तो बिग डेटा एनालिटिक्स इज द फ्यूल फॉर दैट विच फायर्स द रिकमेंडेशन इंजन डिजाइन. अब ये जो रिकमेंडेशन नेटफ्लिक्स दे पाता है, ये बिकॉज ऑफ द बिग डेटा एनालिटिक्स नेटफ्लिक्स इज एबल टू प्रोवाइड दिस रिकमेंडेशन. यूसेज पैटर्न्स को एनालाइज करना, उसके बेसिस पे डिसाइड करना कि ओके दीज यूजर्स आर liking these kind of content, and then accordingly उनको वो चीज़ recommend करना. So big data analytics is the whole and soul for this particular thing. अब recently तो Netflix ने अपने आप को as a content creator भी position करने लगा है. So they are not just going with a distribution, they are also presenting themselves as a content creator. तो पहले क्या होता था कि Netflix पे बस दूसरों की बनाई हुई पिक्चर्स, दूसरों की बनाई हुई मूवीज या सीरीज ही दिखती थी, राइट. अभी नेटफ्लिक्स अपना खुद की मूवीज, खुद की सीरीज, खुद की डॉक्यूमेंट्रीज भी बना रहा है. सो वहाँ पे एज अ कंटेंट क्रिएटर भी नेटफ्लिक्स ने एक अच्छा खासा पोजीशन गेन किया है. एंड अब वो कैसे गेन हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली स्टार्टिंग में दे ट्राइड दिस थिंग एंड दे ऑब्जर्व कि यस उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ये सब चीज़ों पे. वेन एवर दे आर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट्री और दे आर क्रिएटिंग a movie, a series, so they are getting good responses, and that's how they got to know using the big data tool again, obviously, that people are liking their content, and they emerged as a very good content creator also. So unsurprisingly this strategy has been firmly driven by data. अब जो नए नए कंटेंट नेटफ्लिक्स को बनाने हैं या फिर उनके रिकमेंडेशन इंजन को कैसे काम करना है, ये सब वो कैसे पता चलता है, बाय यूजिंग द डेटा पॉइंट्स. जैसे कि कौन से टाइटल्स कस्टमर ज़्यादा देख रहे हैं, कितने बार प्लेबैक स्टॉप हुआ, कितना रेटिंग्स मिला है उनकी सीरीज़ को, उसके बेसिस पे दे डिसाइड. कंपनी के डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या है, जैसे कि हडूप, हाइव एंड पिग, एंड दे ऑल्सो यूज ट्रेडिशनल बिजनेस इंटेलिजेंस. नेटफ्लिक्स हमें बताता है दैट इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर्स वांट using big data. Netflix shows us that knowing exactly what customers want is easy to understand if the companies just don't go with assumptions and make decisions based on big data. So that was it. In this video, I covered 3 big case studies which are based upon big data, which are using big data on a daily basis, and they are giants. So I hope आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, so do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.